बच्चों, इस वीडियो में जो है देखिए कार्यफलन की चर्चा की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, कभी हमने कहा कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, जैसा कि बताया कभी भौतिक शासन द्वारा ऐसे भी कर दिया गया है कि इस पर ऋण आवेश होता है, जो कि मूल आवेश के अंतर्गत जाने जाते हैं। इसमें जो है धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए या उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ही जो है धातु का कार्यफलन कहलाता है। इसको W से लिखते हैं। क्या? जैसा पीछे पड़ा है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, इसमें भी बाह्य ऊर्जा जो है दो भागों में विभक्त होती है। एक तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करती है, दूसरे गति को प्रदान करती है। इसकी परिभाषा लिखिए कार्यफलन बल फंक्शन की। धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर, धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए या धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए या धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। इसे W से लिखते हैं। धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ही क्या है? कार्यफलन है। स्पष्ट हो गया? इसे लिखते हैं W से। वैसे जानते हैं व्यवहार में इसका मात्रक ही भी होता है। कार्यफलन का मात्रक लिखिए, व्यवहार में कार्यफलन का मात्रक EB क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EB इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या लिखे? कार्यफलन का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। धातुओं में जैसे सीजियम का जो है कार्यफलन न्यूनतम और प्लेटिनम का कार्यफलन उच्चतम होता है। नोट कर लीजिए, धातुओं में सीजियम का कार्यफलन न्यूनतम और प्लेटिनम का कार्यफलन उच्चतम होता है।
ठीक है। अगली हेडिंग का लिए देहली आवृत्ति क्या है? देहली आवृत्ति, देहली को दिल्ली मत समझ लेना, देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं। आप यहाँ देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य दोनों की चर्चा अभी करते हैं। देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और देहली तरंगदैर्घ्य थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देहली आवृत्ति क्या है जानते हैं आप? वह है उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जो आपतन के पश्चात इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, या इसको दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं, लिखिए किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की जो न्यूनतम आवृत्ति आवश्यक होती है, आपतित प्रकाश की जो न्यूनतम आवृत्ति आवश्यक होती है, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। लिखे, उसे पृष्ठ की देहली आवृत्ति कहते हैं। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की जो न्यूनतम आवृत्ति आवश्यक होती है, उसे पृष्ठ की देहली आवृत्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे संस्तब्ध आवृत्ति भी कहते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या संस्तब्ध आवृत्ति कहते हैं। संस्तब्ध आवृत्ति का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये उच्च इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रोकता है। जो संस्तब्ध आवृत्ति है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये उच्च आवृत्ति के इलेक्ट्रॉनों को रोकता है। इसको जो है न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, और यह पदार्थ के पृष्ठ पर निर्भर करता है। इसे न्यू नॉट से लिखते हैं। यह धातु के पृष्ठ पर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि विभिन्न धातुओं के लिए क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। इसके बाद है देहली तरंगदैर्घ्य, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, उसे भी देख लीजिए। देहली तरंगदैर्घ्य थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य आप लोग जानते ही हैं, एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग तक की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं।
या एक गर्त से दूसरे गर्त की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दो श्रृंगों के या दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। लेकिन यहाँ देहली तरंग दैर्घ्य क्या है? लिखिए, किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन हेतु यह जो है देहली आवृत्ति के ही संगत के रूप में होता है। देखिए, या इसको ऐसे नोट कर लीजिए कि देहली आवृत्ति के संगत प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। देखिए, देहली आवृत्ति के संगत तरंग दैर्घ्य को देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति को लैम्डा नॉट से लिखते हैं। देहली आवृत्ति लैम्डा नॉट इक्वल प्रकाश का वेग c डिवाइड बाई न्यू नॉट। देहली तरंग दैर्घ्य निकालना हो तो इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। यहां लैम्डा नॉट पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की अधिकतम तरंग दैर्घ्य है। ठीक, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन हेतु आपतित प्रकाश की जो अधिकतम तरंग दैर्घ्य आवश्यक होती है उसे पृष्ठ की देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं या संसर्ग तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब जरा पदार्थों में देखिए, अभी आवृत्ति में तो आपने देखा कि उसमें कार्यफलन के क्षेत्र में कि सीजियम का न्यूनतम होता है और प्लेटिनम का अधिकतम होता है। अब यहां देखिए, जो कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश के लिए हैं, जैसे सीजियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, इस तरह के सभी धातुएं हैं जो दृश्य प्रकाश से प्रभाव से उत्पन्न होती है। ठीक, कहने का मतलब ये सब दिखाई भी देते हैं। ठीक, इस तरह आपने देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्घ्य को जाना। अब अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव को पढ़ेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है।